सफ़रे कुन किस्त नंबर 19। मैंने कब आपका दिमाग खाया है? मेरी तो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं होती और आप बोल रहे हैं मैं आपका दिमाग खाती हूँ। मुझे अलीज़ा अभी कुछ बोलते मुग़ज़्ज़म इसके होंठों पर अपने होंठ रख कर बाकी सारे अल्फाज़ों का गला घोंट चुका था और इस पर हावी होता इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था, जबकि इसकी पकड़ में अलीज़ा फड़फड़ाती रह गई। वो इसे पीछे करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि मुग़ज़्ज़म ने इसके हाथ पकड़ते ऊपर बेड ग्राउंड से लगा दिए। मुग़ज़्ज़म बिल्कुल मदहोशी के आलम में इसके की सांसों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुका था, जबकि अलीज़ा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। मुग़्ज़्ज़म ने नरमी से अपने होंठ इसके होंठों से जुदा किए और बगौर इसका चेहरा देखने लगा, जो सुर्ख चेहरा लिए लंबे लंबे सांस लेती निढाल हो रही थी। तुम मेरे लिए क्या हो, शायद ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मिसेस मुग़्ज़्ज़म मीर अहमद मुग़्ज़्ज़म इसके माथे पर मोहब्बत की मोहर साबित करते हुए बोला तो अलीज़ा बेख्तियार अपना सुर्ख चेहरा मुग़्ज़्ज़म के सीने में छुपा गई, जबकि मुग़्ज़्ज़म का कहका पूरे कमरे में गूंजा, जिससे वो मुग़्ज़्ज़म में और सिमट कर रह गए। मुग़्ज़्ज़म ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ की और इसके साथ लेटते अपना इशार तंग करता आंखें मूंद गया। हवेली में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी और वहीं जानज़ेब अपने कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। इसे किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो ऐसा था जैसे ये निकाह इसका है ही नहीं, किसी और का हो रहा और वो दूल्हा नहीं कोई मेहमान हो जो कुछ देर में एंटरटेनमेंट देखने आया हो। इफ़रा इस वक्त अपने कमरे में बैठी आयशा और मरियम को मैसेज कर रही थी। इनकी काफ़ी हद तक दोस्ती हो गई थी, इसलिए इसके काफ़ी इसरार पर वो दोनों निकाह पर आने के लिए मान गई थी। इफ़रा ने सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। इसकी ज़िंदगी में अब जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। इसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत से जहांज़ेब को ज़रूर अपनी तरफ राग़िब कर लेगी। अगर एक ना एक दिन वो ज़रूर इसकी मोहब्बत पर ईमान ले आएगा। अलीज़ा और मुग़्ज़्ज़म इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। मुग़्ज़्ज़म ने अलीज़ा के लिए एक मेहरून कलर का जोड़ा साथ इसकी मैचिंग ज्वेलरी अपनी पसंद से खरीदी, जबकि अलीज़ा तो ऐसी थी जैसे साथ हो ही ना। इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी थी, इसलिए अब अलीज़ा की ज़िद पर मुग़्ज़्ज़म इसे लिए अपने ऑफिस आया था, क्योंकि अलीज़ा का कहना था कि वो अकेली हरगिज़ नहीं रहेगी, या तो इसके साथ रुके या फिर अपने साथ लेकर जाए। इसकी ज़िद ऐसी थी कि मुग़्ज़्ज़म को माननी ही पड़ी और अब वो दोनों ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म की हमराह ही चल रही थी और मुग़्ज़्ज़म भी इसके साथ साथ ही कदम उठा रहा था, जबकि सारे ऑफिस के लोग मुंह खोले मुग़्ज़्ज़म के साथ चलती इस छोटी सी लड़की को देख रहे थे, क्योंकि मुग़्ज़्ज़म को आज तक इन्होंने ऐसे चलते नहीं देखा था। वो आंधी तूफान की तरह गुजरता था। अलीज़ा सबकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। इसने मुग़्ज़्ज़म के बाजू पर हाथ रखते हुए अपनी जानिब मुखातिब किया, मगर मुग़्ज़्ज़म ने शायद ध्यान नहीं दिया। फिर इसने मुग़्ज़्ज़म के बाजू से इसका कोट हल्का सा खींचा तो मुग़्ज़्ज़म ने इसकी जानिब देखा और थोड़ा सा झुका। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे इनके सामने कोई जिन आ गया हो। अलीज़ा हल्की आवाज़ में मुग़्ज़्ज़म के कान में बोली, जबकि इसकी इस हरकत पर मुग़्ज़्ज़म बेख्तियार मुस्कुरा उठा। बेगम आप किसी जिन से कम है क्या? मुग़्ज़्ज़म भी इसकी तरह झुककर इसके कान में बोला तो अलीज़ा खिलखिला कर हंसी। हाँ हाँ हाँ, लड़कियां जिन नहीं होती, जिन तो लड़के होते हैं, अलीज़ा हंसते हुए बोली, जबकि पूरा ऑफिस मुंह खोले आंखें फाड़े इन दोनों को देख रहा था। मुग़्ज़्ज़म मीर अहमद और किसी से नरम लहजे में बात कर ले, ये कैसे मुमकिन है? मगर इनके सामने जो हो रहा था वो भी हकीकत ही थी। अच्छा चलो तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मुग़्ज़्ज़म इसका हाथ पकड़ता आगे की तरफ बढ़ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि इसे वहां देखकर तमाम ऑफिस के कुलीग खड़े हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मीट हियर, दिस इज माय वाइफ। मुग़्ज़्ज़म अलीज़ा के शान पर अपने हाथ फैलाता अपनी गंभीर आवाज में मुस्कुराकर बोला, जबकि मुग़्ज़्ज़म के मुंह से माय वाइफ सुनकर सबको झटका लगा। ये कब हुआ? सर की शादी कब हुई? एक कुलीग सदमे की कैफियत में बोली, जबकि कुछ और भी कुलीग का यही हाल था। चाहे हो सख्त और संजीदा मर्द था, मगर काफ़ी लड़कियों का क्रश भी था, जिसकी वजह से इन सब के दिल टूट गए थे। आज क्योंकि मुग़्ज़्ज़म मीर अहमद ने शादी कर ली थी, सब ने मुस्कुराकर अलीज़ा को एहतराम से सलाम किया और शादी की मुबारकबाद दी। मुग़्ज़्ज़म अलीज़ा को लिए अपने ऑफिस रूम में आया था और इसके साथ ही सामने बड़े सोफे पर बैठ गया था। तो मिसिस क्या लेना पसंद करेंगी आप चाय, कॉफ़ी या? मैं दोनों ही नहीं पीती, अलीज़ा जल्दी से बोल दी। तो क्या पीना पसंद करोगी बेगम? मुग़्ज़्ज़म इसकी तरफ झुकते हुए बोला तो अलीज़ा पीछे को खिसकी। मैं कुछ भी नहीं, अलीज़ा और पीछे को खिसकते हुए बोली। मुग़्ज़्ज़म ने आंखें छोटी करके अलीज़ा को देखा और फिर एक ही झटके से इसे खींचते अपने करीब कर चुका था। लेकिन मुझे तो तुम्हें कुछ ना कुछ लाजमी पिलाना है, इसलिए तुम आज चाय पियोगी। मुग़्ज़्ज़म इसके गाल पर लब रखते हुए बोला, मैं नहीं पीती चाय। और आपको शर्म नहीं आती क्या? ये घर नहीं है। अलीज़ा इसके सीने पर दोनों हाथ रखे इसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मुझे शर्म नहीं आती, और आए भी क्यों? मेरी अपनी बीवी है, मेरा अपना ऑफिस है, फिर मैं शर्म क्यों करूं? मुग़्ज़्ज़म इसके लबों पर बोसा देते हुए
बोला, जबकि अलीज़ा शर्म और घबराहट से सुर्ख पड़ गई थी और अब वो इसी खुद पर झुकता देखकर बुरी तरह से मचली थी। छोड़े मुझे प्लीज़, आपको शर्म क्यों नहीं आती? मीर, अलीज़ा इसके बाजों से निकलने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, जबकि मुग्ज़म को इसे तंग करने में कोई अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था और वो इसे काबू करते हुए हल्का सा हंस रहा था। हम मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हैं ना? अलीज़ा इसे हंसता देखकर घूरते हुए बोली तो मुग्ज़म ने इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों पर लब रखते शिद्दत से चूमा था। इतनी ही देर में डोर नॉक हुआ था। मुग्ज़म सीधा होकर बैठा और मुकाबिल को अंदर आने की इजाज़त दी तो दाद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दाद अदब से सलाम लेता हुआ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली। मैं ठीक हूँ भाभी, दाद भी मुस्कुराता हुआ बोला। सर मीटिंग शुरू होने वाली है, आप कब तक आएंगे? दाद मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोला, 5 मिनट तक आ रहा हूँ मैं, तब तक तुम अपनी भाभी के खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करो, आखिर पहली बार आई हैं, कुछ तो खिदमत बनती है। मुग्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते छिड़ने वाले अंदाज में बोला और वो छिड़ भी गई। मुग्ज़म को खूंखार नज़रों से घूरती और इसकी कुर्सी पर जा बैठी, जबकि मुग्ज़म को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। दाद जी सर बोलता वहाँ से चला गया, जबकि मुग्ज़म ने अलीज़ा की जानिब कदम बढ़ाए, जो इसके ऑफिस का मुआयना करने में मसरूफ़ थी। इतनी गौर से कभी अपने शौहर को भी देख लिया करो मिसेज़। मुग्ज़म कुर्सी के इतराफ़ पर हाथ रखता झुकते हुए बोला। नहीं, फिर आप अजीब अजीब नज़रों से घूरते हैं मुझे। अलीज़ा कुर्सी से पीछे होकर बैठती हुई बोली। कैसी अजीब अजीब नज़रों से? मुग्ज़म इस पर और झुकते हुए बोला। मुझे नहीं पता, आप देखते हैं, आपको पता होगा ना? अलीज़ा मुग्ज़म की गर्दन में उभरने वाली गिल्टी पर नज़र जमाते हुए बोली। चलो ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मिस मुग्ज़म के, मैं कैसे देखता हूँ तुम्हें। अभी फ़िलहाल मुझे देर हो रही है, तुम इधर ही रहना, अगर बोर हो जाओ तो इंटरकॉम से कॉल करना, मेरी एक कुलीग तुम्हें ऑफिस दिखा देगी सारा, और दाद भी जो ले आए चुपचाप खा लेना, तुमने नाश्ता करते हुए बहुत नखरे दिखाए थे। मुग्ज़म सीधा होता हुआ बोला और टेबल से अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाने लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।